थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस। करना कि नहीं करना है? करना है ना? तो क्वेश्चन को सुनो और समझने की कोशिश करना, है ना। यहां पे दिया हुआ है, बहुत मस्त क्वेश्चन है ये। आज प्लेन का लास्ट क्लास है। अब इसके बाद मंडे से जो क्लास स्टार्ट होगा वो थोड़ा सा स्पीड हो जाएगा और टॉपिक अब भागेगा क्योंकि ड्यूरेशंस भी बढ़ जाएगा। तो प्लेन का लास्ट क्लास है। आज तक अपवर्तन में जितना पढ़ाया हूँ ये आपके 9 तारीख के टेस्ट में आएगा, ठीक है, इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक। तो समझो, सबसे पहले अगर मान लो एक कंटेनर है, कंटेनर समझते हो ना, एक ऐसा बर्तन है, ठीक है, ये कैसा भी हो सकता है। इसके अंदर ना अपन क्या करते हैं, इसके बॉटम में यहाँ पे एक अवतल दर्पण रखते हैं। क्या रखते हैं? अवतल दर्पण रखें। अवतल दर्पण पर जो प्रकाशिक किरणें आती है ना वो अभिलंबवत आ रही हैं। कैसे आ रही हैं? टकराने के बाद ये इस जगह पे आके मिल रही हैं, पता है ना, ये यहीं पे आके मिल रही हैं, जो इसकी सतह से 32 सेंटीमीटर दूर है। कितना दूर है? 32 सेंटीमीटर दूर है। कोई नया चीज समझ में आया कि नहीं आया यहाँ तक? अभी कंटेनर क्या था? खाली था। कंटेनर क्या था? खाली था। उसमें कुछ भी तरल नहीं था, मतलब सामान्य वायु में जैसा होता वैसे ही था। हम लाइट को इंसिडेंट किए तो वो रिफ्लेक्ट करके एक जगह पे आता है। ये वाला क्वेश्चन जो था ना, ये वाला, ये नीट अभी 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन था, बताया था मैं आप लोगों को, ठीक है, कि अगर आ रहा है तो किस जगह पे जाएगा, पैरेलल वाला कंडीशन था, एक नीट में ही पूछा था, बहुत इजी क्वेश्चन था। दर्पण जब पढ़ोगे तो फिर से रिवाइज करवा दूंगा। तो ये कहानी कितने लोगों को समझ में आ गया कि समानांतर आएगा तो यहाँ पे मुड़ा हुआ आके टकरा कैसे जाएगा, आके टकरा कैसे जाएगा और इस जगह पे जाके मिल जाएगा। तो वो सतह से कितनी दूरी पर था? 32 सेंटीमीटर दूर। कहानी में ट्विस्ट ये है कि अब इस कंटेनर में हम क्या करते हैं, 20 सेंटीमीटर तक पानी को भर देते हैं। कितने सेंटीमीटर तक? जब 20 सेंटीमीटर तक आप पानी को भर दोगे, क्या फोकस वहीं पे बनेगा, कहीं और बनेगा? फोकस वहीं बनेगा, कहीं और बनेगा? अरे फोकस वहीं बनेगा, कहीं और बनेगा? कहीं और बनेगा। कैसे बनेगा? क्योंकि अब 20 सेंटीमीटर तक भर दियो तो 32 से तो कम ही है ना। तो ये क्या करेगा? अपवर्तन होगा इस प्रकाशिक किरण का। तो आपको ये बताना है कि किस जगह पे बनेगा, सतह से कितनी दूरी, कितनी ऊपर, कितने नीचे बनेगा, ये आपको बताना है, ठीक है। चलो चालू हो जाओ। जबकि इस तरल का अपवर्तनांक दिया है 4/3, मतलब सामान्य यह पानी है, ठीक है। चालू हो जाओ। जो पुराने लोग हैं उनसे बन जाएगा, नए लोग घबराना नहीं, है ना, बताऊंगा अभी। बनेगा? ट्राई करो, जल्दी ट्राई करो। बनता तो अच्छी बात है, नहीं बनता तो भी अच्छी बात है। $37 कैसे निकालिए आर्ची? अभी लिखना बंद करेंगे, इतना टाइम नहीं है ना, आप ट्राई करना। प्रैक्टिस के लिए मैं बहुत सारा क्वेश्चन डाल दूंगा, 1-2 दिन का, आज ही डाल दूंगा, आज नहीं कल डालूंगा मैं क्वेश्चंस। ग्रुप में प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। कैसे बना 32 क्वेश्चन? 32 शिफ्टिंग कैसे की तुम? यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट लेवल का नॉलेज लगता है। सोचो कैसे। जो मैं करता जा रहा हूँ देखना अच्छे से, नहीं समझ में आएगा तो तुरंत पूछना, ठीक है। कोई भी स्टेप अगर नया लगे तुरंत पूछना, ठीक है। ये आ रहा था भाई, अच्छा इसमें दर्पण तो बनाया नहीं ना मैं, बना लो दर्पण। ये दर्पण है ना,
अब यहां से क्या हो रहा है, प्रकाशीय किरणें आ रही हैं, प्रकाशीय किरणें आ रही हैं, ठीक। यहां से भी आज अभिलंबवत आ रही है, कोई दिक्कत। टकराने के बाद ये ऐसे यहां पे मिल रही थी कि नहीं मिल रही थी। ये दूरी कितना था, ये था 32, कितना था 32, लेकिन 20 पे ही क्या है इसका, पानी है। तो यहां पे आके लाइट टकराएगा, क्योंकि एक ही माध्यम से आता है, तो जब दूसरे माध्यम में आता है तब लाइट टकराता है। तो जब टकराएगा तो विरल से संघन में जा रहा है कि संघन से विरल में आ रहा है, संघन से विरल में जा रहा है, तो यहां पे अभिलंब बनेगा। समझ में आ रहा मेरी बात। तो यहां पे अभिलंब बना, तो जाना सीधा चाहिए था, लेकिन संघन से जब विरल में जाता अभिलंब की ओर झुक जाता, पढ़े ना कि अभिलंब से दूर जाता, तो ये अभिलंब से दूर गया, इधर आ गया, ठीक है। ये भी अभिलंब से दूर जाएगा और इधर आके मिल जाएगा, मतलब अंतिम प्रतिबिंब यहां पे बनेगा। ये कितने लोगों को क्लियर है, कितने लोगों को क्लियर है, पता है ना। चलो हाथ नीचे, हाथ नीचे, चलो उठा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो भैया यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, तो दिया ही नहीं है क्वेश्चन, दिया कि नहीं दिया, दिया है कि नहीं दिया, दिया है कि नहीं दिया। टोटल 32, कितना बचा 12, हुआ कोई दिक्कत। तो ये क्या था, ये रियल था कि ये रियल था, ये क्या वर्चुअल ऑब्जेक्ट है जिसका रियल इमेज यहां पे बन रहा है। वर्चुअल क्यों, क्योंकि डॉटेड लाइन से मिला है ना वो, तो रियल यहां पे बन रहा है। इसको बोलते हैं आभासी वस्तु। क्या बोलते हैं इसको, आभासी वस्तु। जब वस्तु आभासी है ना तो प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक होगा, वास्तविक प्रतिबिंब यहां पे बनेगा। इतनी सी बात क्लियर है। तो हमको ये निकालना है, क्या निकालना है, ये निकालना। उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वही हमारा ब्रह्मास्त्र निकालेंगे। ब्रह्मास्त्र क्या था, v = μ2/μ1, साथ में होगा u। कोई दिक्कत। लाइट कहां से कहां जा रही थी, जा रही थी कि नहीं जा रही थी। तो μ1 μ2 पता है ना क्या है, चलो बता μ1 क्या, जल्दी बोलना, अटकना नहीं है। μ1 क्या है, μ1 4/3, μ2 कितना है 1, क्योंकि जहां से स्टार्ट होता है μ1, जहां जाता है वो μ2। तो यहां पे क्या होगा, वो ये 1, और यहां पे क्या होगा 4/3। कितना दूर शिफ्टिंग हो रहा है, 12 ना। तो ये 12, 3 तिया 9, तो कितना आंसर आएगा 9 सेंटीमीटर। यहां था 17 से कितनी दूरी पर था, तो वही दूरी लेते हैं, कोई और दूरी लेते हैं। u का दूरी कौन सा लेते हैं, 17 से दूरी लेते हैं ना। तो ये शिफ्ट जो हुआ वो 9 है, जो शिफ्ट हुआ वो क्या है 9 सेंटीमीटर। किसकी ओर, तरल के तली की ओर। तो ऑप्शन में आपको दिखेगा तली से दूर 9 सेंटीमीटर, तली की ओर 9 सेंटीमीटर। तो तली से दूर जा रहा है कि तली के पास आ रहा है, पहले यहां बन रहा था, ये दोनों सेम बिंदु हैं, ये दोनों क्या है सेम बिंदु हैं। अभी वहीं बन रहा है कि उसके नीचे बन रहा है, तो तली की ओर। अगर उससे और ऊपर बनता तो, जेई में क्वेश्चंस हैं इसके, आप लोगों में नहीं है। ये क्या करता है, इस माध्यम से बड़ा माध्यम अगर यहां रख दोगे ना, तो जो नीचे बन रहा था वो कहां बनेगा, ऊपर बनेगा। बात समझ में आ गया, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, देख लो अच्छे से, समझ लो। ये इस लेवल का क्वेश्चन बना लिए ना दोस्त, 100% एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। मैं डैम श्योर हूं कि आप ही नीट, जितने लोग नीट की तैयारी कर रहे होंगे ना, पूछ लेना इस लेवल के क्वेश्चन लोगों के आसपास भी नहीं जा रहे होंगे। अगर इस लेवल का भी क्वेश्चन आप लोग बना रहे हो ना, तो इसका फायदा होगा अगर पेपर स्टैंडर्ड आता है तो। बात समझ में आ गया, तो नोट करने की जरूरत है, जल्दी करना। अब इसी संबंधित 1-2 क्वेश्चन और देता हूं मैं आपको, तो समझ में आया दोस्त। डेली आया कर भाई, क्यों पूछ, नहीं पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, पागल। हंसती है। चलो सेम एक क्वेश्चन और देता हूं, एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आपका थोड़ा सा वो हो जाएगा, हैबिट हो जाएगा। कई लोग इसी डायग्राम में सब कुछ बना दिए होंगे, इसी में सब हो गया होगा, है ना। हुआ क्या, वो लड़की नहीं आई अभी तक, आर्ची, क्या नाम है उसका, सोनाली, शिवानी, हाँ कहाँ है वो, किसके कॉन्ट्रैक्ट में, क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है। ओह, ये सारे वीडियोस आएंगे बोलना, बात होती है,
ठीक है, बोलना है सारे वीडियोस आएंगे, कल आएंगे। मैं आज पहुंचूंगा ना तो कल सबसे पहले हिंदी मीडियम के सारे वीडियो डाल दूंगा, तो देखने बोलना। और 9 तारीख के टेस्ट के लिए तैयार रहने बोलना। जो टेस्ट में टॉप करेगा उसको 5 रुपये वाला डेयरी मिल्क खिलाऊंगा, ठीक है। राजकुमार सोच रहा 5 रुपये के लिए कौन टॉप करता है, ठीक है भाई, मत करना यार। नए लोगों को कुछ समझ में आया दोस्त? तुम लोगों को कुछ नहीं आया ना? आ गया ना? अल्लाह, चलो ठीक है। कुछ लेक्चर्स का मैं वो दूंगा, उसको भी देख लेना। तुम ग्रुप में हो? ठीक, डन? तैयार हो एक क्वेश्चन के लिए? दूसरा क्वेश्चन। अब सोचो, सेम क्वेश्चन आता है। एक मछली है, कौन है? मच्छी नहीं, क्या बोलते हैं इसको? मछली। दिखा मछली? अभी दिखा? अरे तेरा आँख खराब है। अभी मछली दिखा? अभी तो बिना पानी की मछली कैसा होगा पागल? पहले पानी तो भरने दे। अभी पानी भरूंगा फिर मछली ला के डालूंगा। कैसा गंदा आदमी तू यार। तुम्हारे गांव में बिना पानी के मछली घूमते रहते हैं इधर उधर, खेत में घूमते रहते हैं बाहर, नहीं? अब पानी भराओ तो अब मछली आएगा। कौन आएगा? कौन से कलर का मछली लेंगे? वाइट। सफ़ेद मछली देखा है कभी? देखिए, ये कब देख ली? वो कोप्सी, क्या बोलते हैं, कोक्सी, ये छोटा छोटा घूमते रहता है। क्या बोल रही है ये? इसकी बात पे ध्यान मत देना प्लीज। तो सफ़ेद मछली कौन देखा भाई? सफ़ेद मछली होता है क्या? कौन सा? अरे कोप्सी उपसी बोलते हैं उसको, खाते थोड़ी है उसको ना भाई, नहीं खाते उसको। इसकी वक्रता त्रिज्या दिया है 120 सेंटीमीटर। कितना? 120 सेंटीमीटर। तो और इसका दिया 4/3 पानी का अपवर्तनांक। सुनो मेरी बात, क्या होगा? सबसे पहले वस्तु की दूरी दिया, दर्पण से देखो, वस्तु की दूरी दिया है ना, वक्रता त्रिज्या दिया, तो प्रतिबिंब की स्थिति निकाल लो। गया प्रतिबिंब की स्थिति, अगर इससे नीचे है तो यहीं के बन जाएगा, इससे बाहर है तो सेम केस फिर से आएगा जो यहाँ पे आया। ठीक, थोड़ा सा कोशिश करो, बनता तो अच्छी बात है, नहीं बनता तो मैं बताता हूँ। चलो ट्राई करो, थोड़ा सा कोशिश कर लो, बनता तो अच्छी बात है, नहीं बनता तो मैं बताता हूँ। तुम रेगुलर क्यों नहीं आती हो? कैसे बनोगी डॉक्टर फिर तुम? एक दिन ऑपरेशन करोगी, मतलब मरीज को खुला करके चली जाएगी घर। तो कैसे करेगा मरीज? तुम्हारे आते तो फेफड़े वेफड़े सब बाहर आ जाएंगे फिर। ऐसा मत करना ना, अब मत जाना। कितने दिन से गई थी घर? आप कुछ जरूरी था? जब तक जरूरी ना हो बच्चे तो जाना नहीं है ना, रिजल्ट पे प्रभाव पड़ेगा। चलो हो गया, इतना जल्दी बनता आर्ची, इतना टाइम नहीं लगता है। सोचो, पहले पोजीशन निकालो, इमेज का पोजीशन कितना है? इमेज का पोजीशन तुम बताओ, प्रतिबिंब की स्थिति कितना है? तो बनाओ ना, दर्पण सूत्र लगाओ ना, पढ़ाया हूं ना मैं? हाँ, तो बना ना। अभी तो पढ़े थे 1-2 दिन पहले, रिवीजन नहीं करती है क्या?
कितना? क्या आंसर, फाइनल आंसर? हाँ, दर्पण की स्थिति, ये प्रतिबिंब की स्थिति गलत आया तेरा। वाह वाह वाह। देख भाई देख, रुक जा, प्रैक्टिस कर लेना। त्रिज्या दिया, अभी कोई लिखेगा नहीं। त्रिज्या दिया तो फोकस निकाल सकता हूं। फोकस जो होता है त्रिज्या का आधा होता है। 120 सेंटीमीटर दिया, 2 से भाग दूंगा तो कितना आएगा? 60 सेंटीमीटर। क्या 240 आया? इतने रखी थी, 240 ही आएगा। तो ये माइनस होगा। मैं बता दे रहा हूं, u का वैल्यू कितना दिया? वस्तु की दूरी होता दर्पण से कितना दिया? 80 सेंटीमीटर। लेकिन अवतल है इसीलिए माइनस में होता है, फोकस माइनस में होता है। तो प्रतिबिंब की स्थिति के लिए सूत्र 3-4 दिन से पढ़ रहे हैं हम लोग। 1/f, हाँ क्या यही तो सोचना है। 1/f, f का वैल्यू कितना दिया? -60। अभी कोई लिखते हुए नहीं दिखना। प्लस इसका वैल्यू -80, माइनस हमेशा ऊपर जाता है तो -1/60, 1/v, प्लस माइनस माइनस 1/80, ये इधर आ जाएगा तो क्या होगा? +1/80 -60 1/v, तिरक गुणा करेंगे तो 60 - 80, 60 × 80 1/v। अब ये इससे माइनस होगा तो क्या होगा? -20, 60 × 80 1/v। ये इससे कटा तो कितना बचेगा? 4, 6 × 24, पलट दोगे तो v = -240। क्या कमाल का मैथ्स लगाते तुम लोग यार। क्या 30 लिया? 80 को 30 ले लिया। वाह वाह वाह, धोखा, इसमें भी धोखा। हाँ, लाइफ में धोखा सुना था, इसमें भी धोखा तेरे को मिल रहा है। अभी लिखे कोई भी नहीं, रुको, अब कहानी यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। आप यहाँ तक तो बना लोगे। अब सोचना, इस वस्तु से ना हमेशा जो रेज होता है वो ऑब्जेक्ट से निकलता है। कहाँ से निकलता है? तो भैया ऑब्जेक्ट से रेज निकला होगा ऐसे, फिर वो गया होगा, फिर वो ऐसे गया होगा ना, गया होगा। तो वो कहां पे जाके मिल रहा है? टोटल दर्पण से 240 सेंटीमीटर दूर। ये कितने लोगों को क्लियर है? देख लो, पूछ लो, फिर बाद में मौका नहीं मिलेगा दोस्त। प्रतिबिंब की स्थिति कहां पे बता रहा? 240। आपको लग रहा होगा सर यहां तक एकदम सीधे खींचे, यहां से डॉट क्यों किए? माध्यम बदलेगा तो अपवर्तनांक होगा, अपवर्तनांक होगा तो किरणें मुड़ती हैं। ठीक है, अगर ये पूरा पानी होता तो ये कहां पे बनता? 240 पे ही बनता। ठीक, या पूरा वायु होता तो कहां पे बनता? 240 पर ही बनता। इतनी सी बात समझ में आता है। अब इसके बाद जैसे आके यहां टकराया, जैसे आके टकराया, संघन से विरल है कि विरल से संघन है? अभिलंब की ओर झुकेगा, अभिलंब से दूर जाएगा। अभिलंब कौन है? यह है अभिलंब जो सीधा दिख रहा है। तो ये झुका और यहां तक आ गया। क्लियर? इस साइड भी ये अभिलंब है। अभिलंब हमेशा क्या होता है? पृष्ठ के लंबवत होता है। तो फिर टकराया यहां पे, फिर टकरा के क्या होगा? फिर ये झुकेगा और यहां पे आके मिला। यहां पे इसका बनेगा आभासी वस्तु, आभासी वस्तु, आभासी क्या बनेगा यहाँ पे? वस्तु, जिसका वास्तविक प्रतिबिंब यहां पे बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब यहां तक सेम आया कि नहीं है इससे पहले वाला? अब आपको इससे पहले वाले केस में देखो, हम ये वाला दूरी लिए थे जहां था, मतलब सतह से उसकी आभासी वस्तु की दूरी कितनी थी? 12। अब यहां पे कितना दिया? देखो, फोन वगैरह साइलेंट पे रखना है ना क्लास में, ठीक है? किसका फोन बज रहा है चेक कर लेना, रहने दे, अभी देख ले, ठीक है? समझ में आए? तो अभी कुल दूरी कितना है? यहां से यहां तक की दूरी कितना है? 120। तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई? 120। 120 हुई ना? फॉर्मूला क्या था? सिंपल था, v = μ2/μ1, साथ में होगा u। प्रकाश कहां से कहां जा रही थी? μ1 से μ2। μ1 का वैल्यू 4/3, μ का वैल्यू 1। दिक्कत? तो 1 और यहां पे 4/3, कुल कितनी दूरी पर है? कैसे? ऐसे, कैसे? ऐसे, ऐसे किए थे ना? समझ में आ गया ना? बस
तो कितना लाके रखूंगा मैं, कितना लाके रखूंगा 120, 4 तिया तो कितना बचा 30, 30 तिया 90। तो वास्तव में वो कहाँ पे दिखाई देगा, सतह से 90 सेंटीमीटर। सिंपल, समझ में आ गया ना, डाउट है कहीं पे, बन जाएगा ऐसे क्वेश्चन, पक्का बनेगा। अब मैं दर्पण चेंज कर दूं तब भी बना लोगे। अभी अवतल था, उत्तल भी तो हो सकता है ना भाई, नहीं समझ में आया, पूछना क्या बोल रही है ये? हाँ, किसको नहीं पढ़े? अरे तो तुम नहीं पढ़ी हो ना, बाकी जनता तो पढ़ी है ना माता, तो तुम मत बनाना। समझ में आ गया? इससे पहले नोट कर लिए थे क्या? इसको नोट करने की जरूरत है? करो जल्दी से, फटाक से। एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, जल्दी जल्दी लिखेंगे, बस खत्म कर दे रहा हूं आज ये टॉपिक। मंडे से स्टार्ट होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नीट में क्वेश्चन 100% आता है उसका भी। पता चला सतह से ऊपर की दूरी ये 40, ये 80, 120 हुआ। कुल कहाँ कितनी दूरी पर है ये? 40, 240 से 120 माइनस करूंगा तो सिंपल है, बनिया वाला गणित है। हम बनिए वाला गणित है और बहुत आसान गणित है, जल्दी जल्दी करोगे तो हम आगे बढ़ेंगे। अब देखो कई लोग कमाल कर रहे होंगे, हाँ ये भाई सही कर रहा है, कई लोग ना मछली में ही इसी में सब कुछ पोस्टमार्टम कर दिए होंगे एक ही डायग्राम में। मैं पहले ही बोला था एक ही डायग्राम में मत करना, अभी तो कुछ नहीं, रिवीजन के समय डिवीजन हो जाएगा। हो गया, हो गया, बन जाएगा ना आर्ची? नहीं बनेगा? मैं बोलने तो दे, बना, जब क्वेश्चन आएगा तब बोलेगी, अभी अभी हम बात करेंगे। समझ में आया तुमको? कहाँ डाउट है? हाँ तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा घर जाके, तो नोट करना, जल्दी जल्दी करना। वीडियो भी आएगा बच्चे, दोनों ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको, जल्दी जल्दी नोट करने का काम जल्दी क्या करो तुम लोग। हाँ क्या ये भी तो इसका है, हाँ वो भी अलग है, दोनों का मीनिंग अलग अलग है ना। ये दर्पण के लिए, वो सतह के लिए। जल्दी नोट करो। हो गया? चलो एक क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, अभी तो ट्राई करना। एक कंटेनर है दोस्त, अभी दर्पण कुछ अलग सा है, दिखा नहीं दिखा? अब इसमें मछली है, बीस सेंटीमीटर पर है, और इस सतह से भी कितना है? 20 सेंटीमीटर है। यदि इस दर्पण का फोकस दूरी भी 20 सेंटीमीटर हो, तो कोई व्यक्ति अगर ऊपर से देखता है तो अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? कहाँ बनेगा अंतिम प्रतिबिंब? ट्राई करो। अभी हो गया उत्तल दर्पण, क्या हो गया? क्या हो गया?
क्या? हाँ, अब वो सब मैं बताऊंगा, थोड़ी तेरे को समझना है, तेरे को अपना दिमाग लगाना है। वो दिमाग अपना लगाना है ना आर्ची। हाँ हाँ, क्या बोल रही थी? हाँ, तो वही तो था क्वेश्चन कि अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। कमाल करती हो तुम भी। लिखो, लिख दे रहा हूँ, अंतिम लिख ले बच्चे, प्रतिबिंब की देखो स्थिति ज्ञात करो। देख लो वसुंधरा लिख दिया हो यहाँ पे, ये कंडीशन है ना इसका, अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पे बनेगी। एक दर्पण एक प्रतिबिंब बनाएगा, अपवर्तन के कारण एक प्रतिबिंब बनेगा, तो अपवर्तन के कारण जो प्रतिबिंब बना उसकी स्थिति ज्ञात करना। जैसे इससे पहले था, इससे पहले वाले में क्या, अरे यार इससे पहले वाले में क्या था, दर्पण एक प्रतिबिंब बनाया, अपवर्तन एक प्रतिबिंब बनाया, तो अंतिम प्रतिबिंब ये है, इसे ज्ञात किया था, वैसे ही ज्ञात करना। चलो ट्राई करो। डन। प्रतिबिंब की स्थिति 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर प्लस माइनस हो गया। अब थोड़ा सोचो, बहुत आसान है यार, बस आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। रुक जाओ, बनेगा कि बताऊं? बन गया, आंसर बता, बोलना। हाँ निकाला, आगे बना, आगे तो और आसान है यार, आगे और भी आसान है, जल्दी करो। गलत है। देखो भाई, इतना टाइम तो है नहीं अपने पास, सबके सब यहां पे ध्यान दो। सबसे पहले दिया है उत्तल, जो नए लोग हैं प्लीज ध्यान दो यहां पे। उत्तल दर्पण, कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। डल रिस्पॉन्स नहीं करना। फोकस दूरी उत्तल दर्पण का धनात्मक होता है तो 20 सेंटीमीटर धनात्मक में होगा। जो लोग नहीं पढ़े उनको मैं पढ़ा दूंगा, टेंशन मतलब, पूरा क्लास लगेगा। वस्तु दर्पण से कितनी दूरी पर है? 20, तो -20, क्योंकि वास्तविक वस्तु है। वस्तु कैसा है? मछली तो आभासी नहीं हो सकता, वास्तविकों का लिखना नहीं, सिर्फ बोर्ड पे देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमको पहले, सबसे पहला काम है प्रतिबिंब। जब भी गोली दर्पण का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले दर्पण सूत्र लगाओ और प्रतिबिंब की स्थिति निकालो, ये पहला स्टेप होगा आपका। ठीक, तो अगर मैं दर्पण सूत्र लगाता हूं 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। f का वैल्यू कितना गिवन है यहाँ पे? 20। v u का वैल्यू -20 हुआ ना।
तो ये माइनस इसके पास जाता है, तो ये 1/20 प्लस माइनस माइनस 1/20, ये राइट साइड आएगा तो प्लस 1/20 फिर 1/20 1/v, दोनों में सेम है, दोनों में सेम है ना, लघुत्तम लेना आता है ना, तो ये क्या होगा 2/20 1/v कट गया तो कितना बचा 10, पलट दोगे तो v का मान है 10 सेंटीमीटर। धन की ऋण, आपको पता होगा जिधर वस्तु होता है उधर हम लेते हैं ऋण और उसके अपोजिट साइड लेते हैं धन, समझ में? तो इस वाले का प्रतिबिंब किधर बन रहा होगा, मेघा बता। ऊपर, मैं तुमको 3 ऑप्शन देता हूं, टूवर्ड्स अप, मतलब ऊपर, लेफ्ट साइड या राइट साइड, सॉरी राइट साइड और लेफ्ट साइड, जल्दी बोल। हेलो, टें फुस, मुंह बंद कर, बोल डॉली। डॉली तुम हो, गुड। नाम कब चेंज किए? डॉली कहाँ बनेगा? क्यों नीचे? क्योंकि ये बोली नीचे। हाँ, वास्तु से काम है, ऐसा नहीं होता। धन और ऋण देखते हैं, धन है ना तो इससे क्या होगा अपोजिट साइड होगा, इसलिए मैं ढक दिया था। प्लस है ना दोस्त, दर्पण के पीछे बनेगा। तो जो नए लोग हैं कंफ्यूज मत होना, इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा दोस्त, मछली का यहाँ पे बना ये प्रतिबिंब बना। तो अब ये जो देख रहा है वो इसको देखेगा कि इसको देखेगा? इसको देख रहा है कि इसको देख रहा है? नीचे वाले को देखेगा। तो वो सतह से कुल कितनी दूरी पर है? 20 + 20 + 10, टोटल है 50 पर। दिखा कि नहीं दिखा? सतह से 20 फिर 20 फिर 10, क्योंकि 10 तो निकाला दर्पण से पीछे 10 सेंटीमीटर, कुल दूरी आ गया। नहीं आया दोस्त? अब कुल दूरी पता चल गया तो प्रकाश किधर से किधर जाता है? ऐसे जाता है ना, जब देखूंगा तो ऐसे ही जाएगा, ऑब्जेक्ट से ऑब्जर्वर की ओर। तो μ1 और क्या होगा μ2। तो सूत्र क्या लगेगा इसमें? v = μ2/μ1, साथ में होगा u। तो μ2 कितना हो गया 1, और ये 4/3, और यहां पे होगा 50। ये काट दोगे 50 को तो कितना आएगा 12.5। बढ़िया वाला मैथ्स याद रखना, 12 से 36 और 36 और 1.5 37.5 सेंटीमीटर पर दिखाई देगा। किसी को डाउट है? पुराने लोग बोलेंगे भैया पहले, क्लियर है? डाउट है कहीं पे? क्वेश्चन थोड़ा स्टैंडर्ड ही दूंगा मैं टेस्ट में, ध्यान रखना, ठीक? घूरो अच्छे से, पहले घूरो, जहां डाउट लगे पूछो, नहीं डाउट है तो आगे बढ़ो। 1 मिनट, जोर से देखो, बोला ना लिखने से मना किया ना अभी, फिर पूछना अनिवार्य है, लेकिन वो आएगा पासा, ये वाला लैंग्वेज नहीं चलेगा। जोर से बोलना पड़ेगा, लाउड बोलना पड़ेगा, ठीक है? बोल जोर से। 37.5 सेंटीमीटर किधर है ना? किधर है? वाह क्या पूछी है। रुक मैं बताने, पूछने के बाद बताने नहीं देते हैं यार ये लोग, ठीक है? ये जो व्यक्ति खड़ा है ना दोस्त, वो इस सतह से यहां पे, ये तो टोटल 40 था, और वो मछली कहां पे था, प्रतिबिंब उसका यहां था, ये 10 था, तो कुल कितनी गहराई पे था? 50 पर था। लेकिन जब वो देखेगा तो इसका प्रतिबिंब कहां पे आ रहा है? यहां पे आ रहा है। तो मतलब सतह से कितनी दूरी पर दिखाई देगा वो? 37.5। समझ में? सतह से कितनी दूरी पर दिखाई देगा? 37.5। क्या समझ में? खत्म। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? वो इसको थोड़ी देख रहा है, वो इसको देख रहा है ना। वो किसको देख रहा है? इसको देख रहा है। देख रहा है कि नहीं देख रहा है? तो ये अगर प्रतिबिंब है, देखो एक चीज याद रखना, अगर वस्तु आभासी है, ध्यान समझो, बहुत गहराई वाली बात बता रहा हूं, वस्तु आभासी है तो इसका प्रतिबिंब क्या होगा? वास्तविक। अगर वस्तु क्या है? वस्तु अगर वास्तविक है तो प्रतिबिंब क्या बनता है? आभासी। अब इस बारे में सोचो, ये मछली सही का था कि ऐसे झूठ मूठ का था? कैसा बना इसका? दर्पण के पीछे जितना प्रतिबिंब बनता, आभासी बनता, हमने दर्पण में पढ़ रखा, तो ये हो गया आभासी। मैं देख इसको रहा हूं कि इसको देख रहा हूं? इसको देख रहा हूं। ये इस दर्पण के लिए वस्तु ये था, प्रतिबिंब ये था, ये प्रतिबिंब था।
लेकिन आंख के लिए ये प्रतिबिंब किसका कार्य करेगा? तो ये आभासी वस्तु की या वास्तविक आभासी? आभासी है, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा होगा? वास्तविक प्रतिबिंब होगा। बात समझ में आ गया? छापो अगर जरूरत है तो। थोड़ा सा डेप्थ में लेके जा रहा हूं क्योंकि तुम लोगों का लेवल अच्छा है करके, ठीक है? अगर नहीं पढ़ सकते इस लेवल का तो कह देना, हल्के हल्के में निकाल दूंगा, तुमको बड़ी खुशी होगी, मजा आएगा, तुमको क्लास में क्वेश्चन बनेगा, लेकिन एग्जाम हॉल में जाके 3 घंटे तक रो दोगे दोस्त। वाह क्या फिजिक्स पढ़ा है। क्या बोलोगे? बोलो ना, क्या बोलोगे? वाह क्या फिजिक्स, कुछ तो बोलो। वाह क्या फिजिक्स पढ़ा है ना। मेरी दिल से इच्छा है, वो बेचारा मर गया पता है ना, वो दिल से बुरा लगता वाला। हाँ। क्या ऐसा नहीं, बहुत तुम देखिए कहाँ बहुत लोग हैं छत्तीसगढ़ में। घर से बाहर निकल, एक से एक टैलेंट है छत्तीसगढ़ में, चल शांत रह। बोलती है एकमात्र, ऐसा है क्या? अभी दिखाऊं तेरे टैलेंट, अभी बहुत लोग निकल जाएंगे यहाँ पे भाई, समझ में आया? कच्चा बादाम, एक से एक तरीके से डांस करते हैं लोग। अब भाई तो शाहरुख खान वाला हाथ भी उठ ये कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले। कुछ तो हो गया तो वेट करना, बाकी लोगों का भी तो होने दो। तुम अकेली हो क्लास में कि और भी लोग हैं? फिर मंजुलिका, इसको डरा आज, बहुत डरा देना। वो छोटू आजकल दिखाई नहीं देता है। डेमो था कल, एक और 10th वाला आया था, इसी में था ना 10th वाले, एक और नहीं बैठा था कल सामने? हो गया नोट? बढ़ू? सब कुछ ठीक है राजकुमार? सब ठीक है? एक क्वेश्चन और दूं क्या आर्ची? बस रहने दो, बहुत हो गया। बनाएगी? ट्राई तो कर। हो गया? डन? चलो समझो, ये क्या है? ना तू उत्तर बोल सकता ना अवतल बोल सकता, दो कोई दर्पण नहीं है अभी। क्यों? क्योंकि आप बोले नहीं हो। अगर पॉलिश नहीं है, अगर बाहर पॉलिश करूंगा तो ये उत्तल हो जाए, अवतल हो जाएगा, अंदर पॉलिश करूंगा तो क्या होगा? उत्तल हो जाएगा। तो भाई बाहर पॉलिश किया हूं मैं, कैसा पॉलिश? ठीक, बाहर पॉलिश करने के बाद इसमें पानी भर देते हैं। क्या भरते हैं? पानी। कई लोग सोचेंगे कैसा पानी, आधा वाइट आधा पीला। हाँ, ये इस बोर्ड का कमाल है बेटे, कभी कभी ग्रीन भी आ जाता है, समझ में? इसके इस जगह पे ना, इसके इस जगह पे एक छोटा सा वस्तु है, ठीक है, जो इसकी गहराई कितने से 5 सेंटीमीटर पर है, ठीक। इसकी वक्रता जो त्रिज्या है ना वो है 20 सेंटीमीटर। कितना? 20 सेंटीमीटर। और इसके पदार्थ का जो अपवर्तनांक है वो 4/3 है। एक व्यक्ति ऊपर से देखना चाहता है, ये जस्ट सतह के नीचे है ना, एक व्यक्ति उसको देखना चाहता है। किसको देखना चाहता है? नहीं पागलों, कभी तो वस्तु को देखेगा, वो डायरेक्ट नहीं देख सकता क्या वस्तु को? इस वस्तु के प्रतिबिंब को देखना चाहता है, तो कहां दिखाई देगा? लास्ट क्वेश्चन बना लो।
क्या हुआ, क्या हुआ? बर्तन होगा? क्यों नहीं? अरे कमाल करती है वो, इसको थोड़ी देख रहा है, इसके कमाल करती है पुष्पा। क्या बोलती है? क्या बोली वो? बस सीधे बना देते तो। अरे तुम व्हाट्सअप कर दिया करो यार आर्ची। अब इसका आंसर एकदम परफेक्ट चाहिए मेरे को। जल्दी करो। कितना? 6 पॉइंट। वाह 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 वाह। कितना है? गलत है, नहीं है, 6.6 ही है। वी कितना है? वी कितना है? अरे वी कितना? इसका +4 आया ना। माँ कसम थोड़ा जहर लाता हूँ, या आप लोग खा लो या मुझे खिला दो। खत्म करते हैं कहानी, ठीक है? ये अवतल है, सब फोकस प्लस में लेके चल रहे हैं, ठीक है? रुको मैं बता कितना आया v का वैल्यू। 6 पॉइंट, उसमें लाओ ना, क्या बोलते हैं, 30/3। हाँ तो उसको वैसे रखो ना। हाँ 20/5 को 4 बोलते हैं बेटे। अब देख आर्ची, चूहे मारने की दवाई लेके आना अगली क्लास में। तेरे यहाँ क्या चूहे नहीं है कि मारने की दवाई नहीं है? चूहे हैं ना, चूहे ही ले आना। देखो गांव वालों, इससे पहले कि गांव उजड़ जाए देख लो, फोकस होगा -20। कितना है? सबका आया था, इसमें बहुत बड़ा काम कर दिए ना, -20 ला दिए। वस्तु की दूरी -5, ये भी आया था। वाह कमाल हो गया यार। F = 1/v + 1/u, ये भी लिखे थे। अरे वाह, दिल तो गार्डन गार्डन हो गया भाई। इसका भी -5 लिखे थे।
इस फिर माइनस ऊपर गया था, ये प्लस माइनस माइनस हुआ था, ये राइट साइड आया था। कुछ तो बोलो। है ऐसे अभी अभी देखता था बेटे, अभी आगे जाके फिर तय हो जाए। हाँ तो भाई इसको कैमरे से दूर बैठाया कर। वो एक्साइटमेंट में नागिन डांस करेगी कभी तो फिर गलत हो जाएगा। क्या कर रही थी? कर दी थी ना। अब यहां पे ध्यान दे। ऐसे कितने लोगों का आ गया था बच्चों? हाथ तो उठाओ बच्चों। एक भी नहीं यार। बड़े दुख की बात है कि एक का भी आंसर, एक का भी हाथ नहीं उठ रहा। 15 20 5 दिया तो v का वैल्यू 20/3 प्लस में कि माइनस में? यहां तक कितने लोगों का आ गया था? डोली डोल गई थी यहां तक? नहीं डोली थी? यहां मैं तो डोल गई थी यहां तक। लास्ट का ही बस बचा था। यस ठीक है। वहां तो रिजल्ट में भी आ गया, सब कुछ ठीक था, तुम लास्ट में डॉक्टर बनते बनते रह गए। क्या कटाएंगे? नहीं आगे, आगे कटाएंगे, अभी देखते जाएंगे बस। अरे रुक जा। अब बहुत लोग सोचेंगे ये क्या है, बट मिटा दे रहा हूं ना उसको। जा क्यों नहीं रहे? चमत्कार, वाह। तो रहने देना, प्लस ही समझ जाना है इसको। अब सोचो प्लस में आया, तुम बताओ प्रतिबिंब ऊपर बनेगा कि नीचे बनेगा? तुम बताओ। नीचे बनेगा। गुड। कितनी दूरी? सही तो बोल रही है। उसको मेरी बात में भरोसा नहीं। मैं जब एक ही बार में मान लिया ना नीचे बनना, तो शक हो गया कि एक बार में कैसे मान सकते हैं। कान जरूर, कान है तो फ्यूज होगा बेटे। तो ये कितना हो गया? 20/3 पे। तो वस्तु की, जो वस्तु को देखेगा वो इसको देख रहा है कि इसको देख रहा है भाई? नीचे को। तो वो दूरी ये वाला लेगा कि ये वाला लेगा? तो कुल दूरी कितना है? u का मान होगा ना 5 + 20/3। 5 दिया 15, 35/3। नहीं समझ में आया यहां तक? तरीका क्या था दोस्त? v = μ2/μ1 u। v μ2 का वैल्यू कितना? 1। और इसका 35/3 होगा ना? 35/3 तो कट रहा ना 5 3 3, तो क्या बचा? 35/4। 35 का आधा कितना होता है? बनिया टाइप में सोचो ना। 17.5 होता है। 17 का आधा कितना होता है? 16 8 8.5 और 5 का आधा 2.5, तो 8.5 + 2.5 8.75। 8.5 + 0.25 हुआ ना? सो कर लेना तुम्हें जैसे करना होगा। तो v = 8.75 ऐसा कुछ आएगा। समझे? तरीका समझ में आ गया? खत्म। अब इससे संबंधित ब्रह्मांड के सारे प्रश्न आपसे बनेंगे। आ गया था ना? क्या दुर्गा भाई आवाज है। सर आयो, सर आयो। फिर मैं बोला हाँ भाई, फिर से सर आयो। जोर से बोल रहा है यार। वो रिया के साथ रह रहा है कि तेरा भी ना उसके नाम का हो गया है तू। 8 भाग दे के देख। अब तुम लोगों को भाग देना सिखाऊंगा मैं। 35/3। अरे साला 35/3 है क्या? ये तो 11.6 आ रहा है। हाँ हाँ 35/4 है पगला। 8.75 ही आएगा। आठ 8.75 ही आएगा। हाँ तू तब भी करेगा तो उतना ही आएगा।
चल रुक जा, भाग दे के बताओ बच्चों। 6.6 आगे क्या, ए रुक जा, 6 अबे उसके आगे और कुछ है कि बस इतनी है, और 6 है ना, तो 6.7 सार्थक अंक पढ़ा कि नहीं पढ़ा, सिग्निफिकेंट फिगर। चल बढ़ा दिया। अब कहाँ पे लाके रखेगा, 5 को जोड़ दे, उसमें जोड़ देना, 6 5 11.7, 11.7 में ना तू 4 का गुणा कर और 3 से भाग दे, सेम आएगा, देख लेना, करना। हो गया, बन जाएगा ऐसे प्रश्न। उस दिन एक चीज पढ़े थे हम लोग, ऑप्टिकल पाथ लेंथ पढ़े थे क्या, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, क्या पढ़े थे, याद है सबको, ठीक है। दूं अभी, नोट कर लिए, कर ली नोट, कौन नोट्स अच्छे से बनाया पूरा अभी तक का, वो शिवानी बनाती थी बड़ा अच्छा नोट्स, और कोई बनाया तुम में से, क्या बोल रहा है, क्या बोलता, नागिन डांस करूंगा, आ बेटा। हो गया नोट, समझ में आया दोस्त, नहीं बनेगा अभी और कराऊंगा दोस्त तुम लोगों को, जो नए लोग हैं ना, पूरा नए लोग घबराना नहीं है, फिर से पूरा पढ़ेंगे, ऐसा मत सोचना, तुम तो हो गई ना पुरानी, तुम मत सोचना। बाकी ये जो नए लोग हैं ना, और जो छुट्टी उट्टी मारते हैं, उन लोगों को फिर से बताऊंगा बैठा के, खास करके उन लोगों को जो छुट्टी उट्टी मारते हैं, जितना छुट्टी मारना मार दोस्त, सब पढ़ाऊंगा मैं बैठा के। अगर तू ऐसा सोच रहा है तो सही सोच रहा है, सही सोच रहा है, सरासर गलत सोच रहा है तू, ठीक है। छुट्टी वालों का कोई माई बाप नहीं है। हम भारत में रहते हैं, ठीक है, और मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना।